इस हफ्ते ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके अहम जो मुशीर हैं, या यूं कहिए कि ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद अगर कोई या उनके प्रेसिडेंट के बाद कोई ताकतवर शख्सियत हैं तो इन्हें ही समझा जाता है। अली लारेजानी जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके वो सेक्रेटरी हैं और वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए थे और अपने इस दौरे में जहां बायलैटरल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुई, रीजन और जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी बात हुई, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इवन अपने दौरे के आगाज़ से पहले ही जो एक्स के ऊपर उन्होंने अपना बयान दिया उससे आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में किस कदर गर्मजोशी है। और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, एक ब्रदर मुल्क जा रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईरान और ईरान की आवाम कभी भूलेंगे नहीं कि जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के दरमियान जून में जंग हुई थी और जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया था, ईरान उसको कभी भूलेगा नहीं। और इसी तनाजुर में ये विजिट हुआ क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं हमारे ताल्लुकात में। उनका थोड़ा सा झुकाव इंडिया की तरफ रहा है, माजी में इंडिया की तरफ भी रहा है, और फिर जो ईरान वर्सेस अरब कंट्रीज का जो इश्यूज हैं उसकी वजह से भी एक आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, उस तरीके से कंफर्ट लेवल नहीं था। बट आई थिंक जो जून में जो कुछ हुआ ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हुई उसने बहुत हद तक पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है ईरान का, और ईरान जेन्युइनली पाकिस्तान को क्या कहते हैं कि शुक्रिया अदा करता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। हालांकि उस वक्त कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान शायद अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, लोग ये बातें कर रहे थे। 2 तरह की चीज़ें हुई उस वक्त, एक तो पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरीके से सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो ईरान को सपोर्ट किया, और बिहाइंड द सीन डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। एंड उस वक्त जब ये जंग हो रही थी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ व्हाइट हाउस गए, वहां पर अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, और अब इवन इंटरनेशनल जो वेस्टर्न पब्लिकेशंस है उन्होंने भी लिखा है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा कि वो जो डी एस्केलेशन हुई थी। तो पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया उस वक्त और ईरान के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ईरान इज जेन्युइनली मेरे ख्याल में वो इम्प्रेस है पाकिस्तान से, और अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को एक नए पर्सपेक्टिव से वो देखना चाहता है। तो इस पे जो डेवलपमेंट है वो क्या है, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की उनकी जो मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल से, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो उनकी तरफ से एक ऑफर आई है पाकिस्तान को कि वो अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, किस हद तक ये इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि आपको याद होगा ईरान ने उस वक्त भी एक डिप्लोमेसी करने की कोशिश की थी, शटल डिप्लोमेसी की, बट इफेक्टिवली फिर जो कहा जाता है कि जो जंग है वो अमेरिकी सदर ने रुकवाई थी। देखिए उनका ये जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल ईरान लेटली भी अभी कोशिश कर रहा है, ईरान पाकिस्तान के इंडिया के साथ इश्यूज हों या अफगानिस्तान के साथ, बट प्राइमरीली इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहा है, और ईरान एक कोशिश कर रहा है कि नेक्स्ट मंथ एक रीजनल जो कॉन्फ्रेंस है वो करवाए जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और ये मुल्क वगैरह शामिल हों ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके। उसमें इंडिया नहीं उसमें इन्वॉल्व होगा, इंडिया तो उसमें इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान किस कॉन्टेक्स्ट में वो, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, वो अपना एक रोल प्ले करना चाह रहे हैं। बट इंपॉर्टेंटली जो एक टेलीविजन चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और बाद में एक्स पर उन्होंने शेयर भी किया कि ऐसी सूरत हाल में ईरान पाकिस्तान का किस तरीके से साथ दे सकता है, तो उनका जवाब जो है वो बड़ा दिलचस्प था। बड़ा एक ब्लैंकेट किस्म का उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और उन्होंने जो जवाब दिया मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि Pakistan is very dear and honorable to the Iranian people. We are prepared to give the Pakistanis a blank check to help resolve these issues to be used whenever they deem necessary. तो वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक ब्लैंक चेक देते हैं, whatever रोल पाकिस्तान जो कंसीव करता है ईरान के लिए, जिस तरह की भी सपोर्ट उनको चाहिए ईरान से, वो इंडिया के साथ इश्यूज हों या अफगानिस्तान के साथ इश्यूज हों, उसके लिए हम अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। ये जो गर्मजोशी है या इस तरह के बयानात अगर आप ईरान इजराइल जंग से पहले आई डोंट थिंक सो कि आप उस तरह की आप तवक्को कर सकते थे। ओवरऑल अगर आप मीटिंग्स के दौरान बॉडी लैंग्वेज भी देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, तमाम लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन्होंने फिर अपने स्टेटमेंट में जब सारी मुलाकातें करने के बाद उन्होंने जो बाकी जो स्टेटमेंट दिया, जो आई थिंक इंपॉर्टेंट है, किसी भी 2 मुल्कों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका असल पैमाना ये होता है कि आपकी इकोनॉमिक और ट्रेड जो रिलेशनशिप है कैसी है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये डायरेक्टिव जारी की है कि पाकिस्तान से मुतालिक जो भी बैरियर्स हैं ईरान की तरफ से अगर हैं, इकोनॉमिक और ट्रेड बैरियर्स हैं, तो उनको रिमूव करने का ईरान ने फैसला किया है। तो ये मेरे ख्याल में अगेन शो करता है कि ईरान को रियलाइज हुआ है कि इस रीजन के अंदर, देखें मुश्किल वक्त में आपको पता लगता है कि आपके दोस्त कौन हैं,
आपके दुश्मन कौन है। और उसमें इंडिया का किरदार अगर आप देखें तो बड़ा डूबियस था। उनका बड़ा क्लियर किरदार था, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे। उनके जासूस जो थे वो ईरान के अंदर थे, उनकी लोकेशन में भी कहा जाता है कि उसको आइडेंटिफाई करने में उन्होंने एक रोल प्ले किया। तो उस लिहाज से अगर जो पाकिस्तान का जो रोल है, जो गालबन आप उसकी तरफ इशारा भी कर रहे थे, जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो रोल ना सिर्फ इस हद तक बल्कि उन्होंने गालबन वाशिंगटन में भी जाके व्हाइट हाउस में भी एक उन्होंने बात की। एक लम्हे के ऊपर जब ये जंग जारी थी तो ये ख्याल किया जा रहा था कि रजीम चेंज की तरफ जाते हैं, और एक व्यू ये भी है कि शायद अमेरिका ने या इसराइल ने, मतलब अमेरिका ने अपना जो फैसला बदला या इसराइल के ऊपर प्रिवेल किया, वो शायद पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव था, जब बताया उनको कि अगर आप उस तरफ जाएंगे तो शायद आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से भी जो ईरान है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है। और जो मेरी ज़राए से बात हुई, कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान को मफामत करवाने की कोशिश कर रहा है। ईरान पब्लिकली जो मर्जी कहता रहे कि जो भी उसकी पॉलिसी है, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर ओपनिंग मिलती है जहां पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं या कुछ ओपनिंग मिलती है तो दे डेफिनेटली वो ट्राई टू डू इट। तो ओवरऑल ये रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के एतबार से कामयाबियां मिल रही हैं, और ये सिर्फ आइसोलेशन में नहीं हो रहा। एक तरफ ईरान के ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के दौरे पर थे, इसी हफ्ते हमने देखा कि सऊदी अरब के जो फौज के सरबराह हैं वो भी पाकिस्तान के दौरे पर थे। और ये माजी में ऐसा नहीं होता था, जब हम ईरान के करीब जाते थे सऊदी अरब नाराज हो जाता था, हम अगर सऊदी अरब से अपनी कुर्बत बढ़ाते थे तो ईरान को प्रॉब्लम होती थी। अब वो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। ईरान बिल्कुल उसने वेलकम किया खुले दिल से पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हुआ, और इसी तरीके से सऊदी अरब को भी अब कोई एतराज़ नहीं है ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फर्दर डिस्कस करेंगे। जो अफगानिस्तान का ब्रीफली हमने टच तो किया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इस वक्त टेंशन दोनों मुल्कों के दरमियान जारी है, और इस हफ्ते क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स भी देखने को मिले रिगार्डिंग रिपोर्टेड एयर स्ट्राइक्स इनसाइड अफगानिस्तान, वो क्या स्टोरी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते एक दफ़ा फिर हमने देखा कि नई कंट्रोवर्सी सामने आई। सबसे पहले अफगान तालिबान की तरफ से ये दावा सामने आया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो 3 सूबे हैं कुन्नड़, खोस्त और पख्तीका, वहाँ पर ड्रोन हमले किए हैं। एक जो हमला खोस्त में उन्होंने ये दावा किया कि वहाँ पर जो अफगान शहरी था उसके घर में उसको टारगेट किया गया और उसमें मुबैना तौर पर बच्चे और खवातीन जो हैं वो मारे गए। लेकिन पाकिस्तान ने तरदीद की। DGISPR ने जो सहाफ़ियों से इस हफ्ते बात की और उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान की एक तो पॉलिसी नहीं है कि वो सिविलियंस को टारगेट करे, दूसरा हम गैर एलानिया यानी कि कोविड ऑपरेशन नहीं करते अक्रॉस द बॉर्डर। जब भी हमने ऑपरेशन किया उन्होंने हवाला दिया पिछले महीने जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की थी तो वो एलानिया कार्रवाई थी, वो अफगानिस्तान को भी और बाकी जो लोग थे उनको भी बताया था। तो फिर सबसे अहम सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ने ये कार्रवाई नहीं की तो ये कार्रवाई किसने की है, ये दिलचस्प सवाल